नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कालाढूंगी में बिजली के पोल से गिरकर लाइनमैन घायल, सामने आई विद्युत विभाग की लापरवाही। 2 दिन पहले रायपुर बरसाती नाले में बही 2 मासूम बहनों में से एक का हुआ शव बरामद। मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे सभी अवैध निर्माण। चक्राता में बरसाती नाले ने मचाई तबाही, कई मवेशी बहे। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा भी हुई प्रभावित। रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एक तरफ GMOU की बस से सफर करते हैं और कहते हैं कि अनावश्यक खर्च को कम करने का उनका एक नायाब तरीका है, तो वहीं स्कूली बच्चों के साथ स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता इस बात से दिखती है कि वो अचानक एक प्राथमिक विद्यालय में पहुंचते हैं और सभी नौनिहालों के साथ बैठकर मिड डे मील का खाना भी खाते हैं, ताकि खाने की गुणवत्ता का भी पता चल सके। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आखिर बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है। अन्य स्कूलों के लिए भी ये हिदायत होगी, क्योंकि मैं किसी दिन भी जिले की किसी भी स्कूल में पहुंच सकता हूं, इसलिए पहले से ही स्कूलों के लिए एक मैसेज दिया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित रुद्रप्रयाग जिले के सुदूरवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाली फापंज का आकस्मिक उन्होंने निरीक्षण किया था। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। हमने एक प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया, जिसमें मिड डे मील आदि का निरीक्षण किया गया। बच्चों के साथ उनकी क्या शिक्षा का स्तर है उसकी भी जांच की गई, टीचर से वार्ता की गई और शिक्षा के तौर पर जो हमारे यहाँ के इस एरिया के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका निरीक्षण करने का सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है और जहाँ जहाँ छोटी छोटी मांग होंगी बिल्डिंग रिपेयर आदि की, बाउंड्री की, टॉयलेट्स की, उसको भी पूर्ण कराया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तहसील मुख्यालय सल्ट में हरेला पर्व 16 जुलाई को वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं पेशकार सल्ट जगदीश नेगी ने बताया कि तहसील परिषद सल्ट में विभिन्न प्रजातियों के 70 पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, लोगों को पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अंतर्गत हरेले पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने वन विभाग से जो है पेड़ों की डिमांड की थी और हम जो पेड़ जो हैं हमारे पास पहुंच चुके हैं और मजदूर लगा के हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे खड्डे खुदवाए थे और जो है हरेले पर्व पे भव्य कार्यक्रम जो है हम वृक्षारोपण का करेंगे। कम से कम 70 से 80 पेड़ जो है यहाँ पे तहसील परिसर के अंतर्गत लगाए जाएंगे। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति मतदान के मद्देनजर सभी विधायकों से दिनांक 16 जुलाई शनिवार से देहरादून में रहने का आग्रह किया है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि NDA से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार हैं। इसी संदर्भ में 16 जुलाई शनिवार को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवा सदन में 7 बजे एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विधायकों के उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह कर रहा हूं कि 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को शाम को 7 बजे हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो मुख्य सेवक सदन है उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे और वहां आगामी चुनाव के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उसमें निश्चित रूप से दिशा निर्देश हम सबको मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। और उसी प्रकार से 17 तारीख को जिस प्रकार से दिल्ली में हमें कुछ जानकारियां दी गई हैं, विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देशों के साथ हम 17 तारीख को फिर सभी माननीय विधायकों से मेरा आग्रह है, हम लोग फिर मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने विधायकों से अपना विषय हम लोग रखेंगे। मेरा सभी विधायकों से आग्रह है 16-17 को आपको देहरादून में ही रहना है और 18 तारीख को मतदान समय से करके ही आपको गंतव्य स्थल की तरफ जाना है। किच्छा के पूल भट्टा थाना क्षेत्र स्थित नई रोशनी नशा केंद्र में एक युवक की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने घटनास्थल पर जमकर हंगामा काटा था, साथ ही पुलिस को तहरीर सौंपी थी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद अब स्वास्थ्य महकमा भी जाग गया है। प्रशासन की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है। जाँच के बाद केंद्र में भारी अनियमितता देखने को मिली है। यही नहीं, केंद्र में 31 मरीजों को एक कोठरी में बंद किया गया था, जिसमें हवा का सर्कुलेशन भी नहीं था। इतना ही नहीं, मरीजों के साथ केंद्र के कर्मचारियों द्वारा मारपीट भी की जाती थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्र को सील कर दिया गया है। आया था कि कल एक व्यक्ति की रोशनी नशा मुक्ति केंद्र पुलभट्टा जो स्थित है वहाँ मृत्यु हो गई थी।
मृत्यु के पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। उसके पश्चात मैं ACMO डॉक्टर तपन शर्मा, तहसीलदार किच्छा, SO पुलभट्टा, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार व अन्य CMO ऑफिस के कर्मचारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि निरीक्षण में इनके द्वारा कोई भी अभिलेख किसी भी प्रकार का प्रदर्शित नहीं किया गया है। स्थिति बहुत ही भयावह थी, ना ही स्वच्छ हवा के आवागमन की व्यवस्था थी और ना ही साफ़ सफाई अच्छी थी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इसको आज इस पर कार्रवाई करते हुए सीज किया जा रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया सर भर्ती हुए। 3 दिन तक मुझे लगातार मार पड़ी है। 3 दिन के बाद मुझे अब 3 दिन से चौथा दिन है मुझे मार नहीं लगी है। और जब शुरू में 3 दिन आया, 3 दिन लगातार मार दी गई मुझे और कोई दवाई नहीं दी गई है मुझे, खाली बस मार दी गई है बस। और खाना में भेदभाव करते हैं। जो इनके लोग हैं, इनका स्टाफ है, उनको सही खाना मिलता है, हमें सही खाना नहीं मिलता है। वो इन्हीं के स्टाफ वाले हैं, ये मियाँ जी हैं, मुल्ला जी हैं, कौन है इनके कहने में करते हैं। और इन्हीं के मिलने वाले हैं जो पकड़ने जाते हैं लोगों को घर से, मतलब नशा वालों को जब फ़ोन करते हैं पकड़ने जाते हैं, वो मार लगाते हैं आके। वो आ जाते हैं शाम तक यहाँ पे, कार ले गए, फिर वो मार लगाते हैं शाम को। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले हो? शंकर फार्म, पुलहट्टा। नर्सिंग बेरोजगार संगठन ने वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय में अपना ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से लगातार संगठन रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहा है। आपको बता दें वर्तमान में नर्सिंग के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति न होने से संगठन ने मंत्री धन सिंह रावत के आवास घेराव की भी चेतावनी दी है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम का मिजाज बिगड़ने से मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है, जिसके चलते राज्य मार्ग, गर्जिया, बेताल घाट मार्ग, ग्रामीण क्षेत्र, फतेहपुर, पीपल छना, लामजला मार्ग, कुल मिलाकर जनपद नैनीताल में 3 मार्ग बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रामनगर का धनगढ़ी नाला एक बार फिर से उफान पर बह रहा है, जिससे नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। रामनगर काशीपुर हाईवे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर एक धनगढ़ी नाला पड़ता है। ये नाला बरसात के दिनों में रौद्र रूप ले लेता है। अक्सर पहाड़ों में बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर आ जाते हैं। एक बार फिर से धनगढ़ी नाले में तेज बहाव में मटमैला पानी बह रहा है। ऐसे में हाईवे पर आवाजाही करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन कुछ वाहन चालक बेखौफ नाले को पार कर रहे हैं। ऐसे में किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस नाले में पहले भी कई लोग बह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने राणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड नगर इकाइयों खटीमा चकरपुर के शपथ ग्रहण में पहुंचकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार मंडल की मंडी शुल्क को लेकर के जो मांग है, उस पर उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में भी मंडी शुल्क में जो अंतर होगा उसका आकलन करते हुए अंतर को दूर किया जाएगा। कालाडूंगी विधानसभा के ग्राम पूरनपुर नैनवाल में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो ठेकेदार और कमीशन की भेंट चढ़ रहे हैं। पूरनपुर नैनवाल गांव के लोगों ने पिछले दिनों सड़क निर्माण के दौरान धांधली के संगीन आरोप जेई और ठेकेदार पर लगाए थे और जांच की मांग की थी। इसी शिकायत पर ग्रामीण कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष वो पहुंचे थे और फिर विभागीय अधिकारी हरकत में आए हैं। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि सड़क की गुणवत्ता जाँच हेतु समिति का गठन कर दिया गया है। SDM मनीष कुमार सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्होंने कहा कि सड़क में कई गड्ढे हैं। इसके अलावा उन्हें सड़क की गुणवत्ता की जाँच की बात भी कही है। वहीं PWD अधिशासी अभियंता अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि सड़क को सुधारा जाएगा। सड़क निर्माण के दस्तावेज भी ले लिए गए हैं और इसके बाद जांच जारी रहेगी। ये श्री विपिन चंद्र पांडे की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति का निर्माण किया है इस रोड की जांच के लिए। समिति में एक्शन PWD, अपर निदेशक खनन और मैं हूँ और आज हम लोगों के द्वारा ये रोड का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जो रोड है कई जगह से उखड़ी हुई है और गुणवत्ता इसकी ठीक नहीं दिख रही है, तो इसकी जांच चूँकि टेक्निकल जांच होनी है, वो एक्सीडेंट साहब अपना एस्टीमेट वगैरह ले लिया इन्होंने, इसकी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा DM साहब को भेजी जाएगी। देखिए पहली अच्छी बात तो इसमें यह है कि जो रोड बना है इसमें कोई भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा विभाग के द्वारा बताया गया है। देखिए अब ये प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए यहाँ पर SDM साहब और सहायक निदेशक खनन और हमारी जॉइंट टीम बनाई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तो उसके निरीक्षण पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर बिटुमिन की लेयर उखड़ी हुई दिख रही है, कुछ विभाग ने मार्किंग भी की हुई है। अब इसको सुधार करने की तो आवश्यकता है। बाकी इसमें इसके डॉक्यूमेंट ले लिए हैं मेरे द्वारा और इसकी गहनता से जांच करेंगे और तभी इस पर कुछ निष्कर्ष पे निकला जा सकता है।
विगत 13, 14 व 15 जून को इस रोड पर डामरीकरण हुआ। डामरीकरण होने के वक्त से ग्रामीण इस रोड की शिकायत विभागीय अधिकारियों से कर रहे थे। विभागीय अधिकारियों की बिल्कुल नासमझी कह लो या बिल्कुल कान न सुनने की आदत कह लो, क्योंकि 13, 14, 15 जून को जब डामरीकरण हुआ उस समय विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर देखने तक नहीं आया, जो सबसे बड़ी गलती थी उनकी। और इस रोड की स्थिति 15 दिन में जो हो गई थी, इससे जब हमने अपने दीपक रावत जी, कुमाऊं कमिश्नर और डीएम साहब को इससे अवगत कराया, तो डीएम दीपक रावत जी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीएम, खनन निदेशक अपने राजपाल लेखा जी और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, इन तीनों की एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी के द्वारा आज इस रोड का निरीक्षण किया गया है और इस रोड की जो कमियां हैं वो उनके द्वारा जांची गई हैं, परखी गई हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो इसमें हुई थी, जो मलबा इस रोड से रॉ मटेरियल जो पुरानी रोड का खोद के निकाला गया था, वो तक इनके द्वारा अन्यत्र शिफ्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको अवगत करा दिया गया है, वो अपनी जाँच रिपोर्ट डीएम महोदय को देंगे। डोईवाला की मारखम ग्राम पंचायत के बुल्लावाला का क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से लगा होने के कारण अक्सर पार्क के जंगली जानवर पानी पीने के लिए बुल्लावाला गांव की नहर और आबादी क्षेत्र का रुख करते हैं, जिससे गांव को खतरा बना हुआ है। वन पंचायत समिति बुल्लावाला के अध्यक्ष मंगल सिंह रौथान ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि नहर के पास सुरक्षा दीवार बनाने से ही जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र में प्रवेश रुक पाएगा। नहीं, देखो यहाँ पर जो है ये नहर जो है ये पार्क से लगी हुई है। जब ये नहर खुली थी तो यहाँ पर जो है वन्य जीव जंतु जो भी होते थे वो इसमें पानी पीने आते थे, लेकिन अब जब से ये अंडरग्राउंड हुई है, ये हमारे तो खैर हित में है, लेकिन वन्य जीवों के हित में नहीं है ये। तो अब जब जानवर रात को यहाँ पर पानी पीने आते हैं तो उन्हें अंडरग्राउंड नहर में पानी तो मिलता नहीं है, वो सीधा जो है गाँव की तरफ रुख करते हैं, जिससे हमें जो है हमारी फसलों के रौंद कर चले जाते हैं जब उन्हें पानी नहीं मिलता, और जो है हमें इससे भारी नुकसान हो रहा है। तो मेरी जो है गुजारिश है वन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है 2 किलोमीटर का एरिया जो छूटा हुआ है उस पर सुरक्षा दीवार का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि हम यहाँ पर किसान सुरक्षित भी रह सकें और हमारे जान माल का नुकसान भी ना हो। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।